पुलिस को धमकाने वाले नफीस के महल को बुलडोजर ने मिट्टी में मिलाया, मौलाना तौकीर की मदद करना पड़ गया भारी। पत्थरबाजी के बाद जिस घर में छुपकर बैठा था मौलाना तौकीर रजा, पूरी कोठी को कर दिया गया सील, पहुंचा बुलडोजर। कहां से आए थे नफीस के पास इतने पैसे, कौन कर रहा था पीछे से इंतजाम, रजा पैलेस में जब घुसे एक साथ 4 बुलडोजर। मौलाना तौकीर रजा के सबसे करीबी के महल को योगी के बुलडोजर ने खंडहर बना दिया है। अब तक हिंसा में शामिल 83 से ज्यादा लोगों को जेल में भेजा जा चुका है और दंगाइयों की अवैध संपत्ति को बुलडोजर से रौंदा जा रहा है। लेकिन जब रात के अंधेरे में योगी के बुलडोजर टॉर्च की रोशनी में रजा महल को ध्वस्त करने पहुंचे तो तस्वीर देखकर नफीस भी फूट फूट कर रोने लगा। करोड़ों के पैलेस को 4 बुलडोजर एक साथ इस तरह से खंडहर बना दिया। योगी का नया ऑर्डर आया है जिसके तहत बरेली में हिंसा फैलाने के दौरान जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी दंगाई ही करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा है, गजवाए हिंद भारत की धरती पर नहीं होगा, जो भी उपद्रव करेगा उसको जहन्नुम का टिकट कटवा कर दे दिया जाएगा। अगर किसी ने त्योहारों के उत्सव के बीच उपद्रव करने की कोशिश करी तो उसे ऐसी सजा दी जाएगी कि उसकी आने वाली पीढ़ियां भी उसे याद रखेंगी। जो लोग इस मानसिकता के साथ जी रहे हैं कि अराजकता उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, तो उनको अपनी गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब सरकार हमारी है जो अपराधियों को मिट्टी में मिला देती है। बरेली में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। डॉक्टर नफीस के रजा पैलेस पर अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई की गई और एक साथ 4 बुलडोजर से महल को गिरा दिया गया। बीडीए के अधिकारियों का कहना है कि मौलाना तौकीर के करीबी नफीस की और भी कई संपत्तियां जांच के दायरे में। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर नफीस के पास इतना ज्यादा पैसा कहां से आया रजा पैलेस बनाने के लिए और बाकी की संपत्ति कैसे जुटाई। नफीस वही शख्स है जिसके एक इशारे पर बरेली में हजारों की मुस्लिम भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। जहां भी माहौल बिगाड़ना होता था वहां मौलाना तौकीर रजा के इशारे पर नफीस अपना काम शुरू कर देता था और इसके बाद पूरी तैयारी के साथ ईंट पत्थर इकट्ठा किए जाते थे। इसके बदले में अवैध जमीनों पर कब्जा करके निर्माण और उसके किराए से पैसा कमाता था। एक तरीके से स्थानीय माफिया की तरह काम करता था। बरेली पुलिस ने मौलाना तौकीर के करीबी और हिंसा में शामिल संदिग्ध करीब ऐसे 350 आरोपियों के मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाकर उनकी लोकेशन ढूंढ रही है। इसके साथ ही भड़काऊ पोस्ट करने वाले 117 सोशल मीडिया अकाउंट की भी जांच की जा रही है। बरेली पुलिस रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के सीसीटीवी वीडियो भी खंगाल रही है। पुलिस को इस बात का शक है कि हिंसा में शामिल बहुत सारे आरोपी शहर छोड़कर भाग गए हैं। ऐसे में रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप में लगे सीसीटीवी से उनकी पहचान की जा रही है। नफीस के साथ उसके बेटे को भी जेल भेजा गया है। मौलाना तौकीर रजा जो कहता था नफीस वही करता था। आइला मोहम्मद के पोस्टर हटाने के समय नफीस ने पुलिस के हाथ काट देने की बात कही थी। उस दौरान उसे लगा था कि मौलाना तौकीर उसे बचा लेगा, लेकिन तौकीर रजा अब खुद जेल के अंदर बैठकर योगी से गुहार लगा रहा है और अब नफीस का भी वही हाल हो गया है। जिन मुसलमानों को लगता है कि बरेली में आई लव मोहम्मद की वजह से यूपी पुलिस ने कार्रवाई की है, वो शायद गलत है, क्योंकि इसका जवाब डीआईजी अजय कुमार साहनी ने दिया है। अजय साहनी ने कहा कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर कभी मुद्दा ही नहीं थे, बल्कि आपत्ति बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने को लेकर थी। पुलिस पर पथराव करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। सबसे खास बात यह रही कि मौलाना तौकीर रजा ने पहले से कई विवादित बयान दिए, जिसकी वजह से ये बात योगी तक पहुंच चुकी थी और योगी ने बरेली पुलिस को बोल दिया था कि परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। बरेली को सुलगाने की कोशिश करने वालों को उनकी भाषा में जवाब देकर कार्रवाई की जाए। करीब 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन अभी भी तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी है। दिन रात बुलडोजर चल रहा है और पत्थरबाजों को बिलों से बाहर निकालकर मुर्गा बनाकर जेल में डाला जा रहा है। क्या ये कार्रवाई सही है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।